दोस्तों, भगवान कृष्ण से लेकर बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महावीर योद्धा की जिन्होंने महाभारत के युद्ध में न जाने क्यों भाग नहीं लिया, और इसका रहस्य हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिस्टोरिकल जिम। तो दोस्तों, आज हम जिस योद्धा की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बलराम है। जी हाँ, आखिर बलराम ने क्यों नहीं लड़ा महाभारत का युद्ध? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आखिर क्यों बलराम जी ने नहीं लड़ा अपने भाई श्री कृष्ण के साथ महाभारत का युद्ध? और अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ना चाहते थे तो उन्होंने कौरवों की तरफ से भी युद्ध क्यों नहीं लड़ा? दोस्तों, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। कंस द्वारा देवकी की 6 संतानों के वध के बाद शेषनाग बलराम के रूप में देवकी की कोख से पैदा हुए थे। उनके जन्म के कुछ समय पहले ही वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी देवकी और वासुदेव से मिलने कारागार गई। वहीं अपनी योग शक्ति से देवकी के गर्भ से बलराम को उन्होंने अपने गर्भ में सुरक्षित कर लिया। चूंकि बलराम का एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आकर्षण हुआ था, इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहते हैं। वैसे तो बलराम जी के विषय में कौन नहीं जानता, ये बल के धाम थे और साथ ही क्रोध के भी। तो जहाँ श्री कृष्ण अपनी मुस्कान और शील स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं बलराम और उनके क्रोध के लिए जाना जाता था। वैसे भी वे शेषनाग के अवतार थे। नागवंशी क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यदुवंशियों के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर अपना देह त्याग दिया था और अपने धाम को लौट गए थे। बलराम की शक्ति जानते हुए जरासंध को बलराम ही अपने लायक प्रतिद्वंदी दिखाई देते थे, अन्य कोई नहीं। अगर श्री कृष्ण योजना भीम द्वारा जरासंध के वध की न होती तो बलराम ही जरासंध का वध कर चुके होते। लेकिन इतने बलशाली होने पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में न लड़ने का फैसला क्यों किया? क्या कारण था कि वे युद्ध करने के स्थान पर तीर्थ यात्रा पर चले गए? तो आइए ये भी जानते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में सभी छोटे बड़े राज्यों से सैकड़ों राजाओं ने भाग लिया था। जहां एक तरफ कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वरोहिणी सेना थी, वहीं पांडवों के साथ केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। किंतु ऐसे में जब श्री कृष्ण निशस्त्र पांडवों के साथ थे, बलराम ने न युद्ध करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और तो और उन्होंने श्री कृष्ण को भी यही सुझाव दिया कि युद्ध में हिस्सा न लें, क्योंकि दोनों ही हमारे पक्ष में हैं और संबंधी है, और किसी एक का पक्ष लेना दूसरों के साथ अन्याय करना होगा। दोनों ही पक्ष अधर्म कर रहे थे और इसमें अगर हम सम्मिलित हुए तो वो भी अधर्म होगा। बलराम भैया दुर्योधन को वचन दे चुके थे कि श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए श्री कृष्ण ने उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। उन्होंने भ्राता बलराम को भी समझा दिया था कि धर्म स्थापना के लिए युद्ध का होना अत्यंत आवश्यक है। और रही संबंधों की बात, तो एक पक्ष सेना को चुन ले और एक पक्ष मुझे चुन ले। जब दुर्योधन को पता चला कि श्री कृष्ण निशस्त्र युद्ध भूमि में होने वाले हैं और दूसरी तरफ उनके साथ नारायणी सेना भी होगी, तो उन्होंने सेना का ही चुनाव किया। लेकिन श्री कृष्ण के निहत्थे ही उन्होंने पांडवों सेना को विजय दिलवा दी। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध भी पूर्ण किया, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा स्पष्ट रूप से धर्म के साथ खड़े थे, चाहे विपक्ष में उनके अपने ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि महाभारत के ग्रंथ में एक बहुत ही घटना का वर्णन मिलता है, जिसमें युद्ध के एक दिन पूर्व दाऊ भैया पांडवों की छावनी में पहुंचते हैं और उन्हें देख पांडव पक्ष में सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सभी ने उनका अभिवादन किया। सबका अभिवादन स्वीकार करने के बाद बलराम धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठे। सबको आशा थी कि उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया होगा, लेकिन बलराम बड़े दुखी मन से कहने लगे कि वे इस युद्ध में कोई रुचि नहीं रखते हैं। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। मेरे लिए पांडव भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि कौरव, इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, नहीं तो ये अन्याय होगा। बलराम ने कहा, जब जिस तरफ श्री कृष्ण हो उस पक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझसे गदा सीख चुके हैं, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, यह कहकर
बलराम ने सबसे विदा ली और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तो दोस्तों, यही मुख्य कारण था जिस वजह से बलराम जी ने महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सीधे हाथ पर लगे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली बार के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।